प्रश्नावली कितना 4.3 का कितना नंबर 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक विद्यालय की कक्षा 9th में, ध्यान दो, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा, कौन कौन है, यामिनी और फातिमा ने मिलकर, दोनों सहेलियां हैं, बात समझ ना क्या, दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को, कौन सा पीड़ित, हाँ भूकंप पता है ना भाई, भूकंप आता पृथ्वी के प्लेट को जो करने से, बस में टकराने से, भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष योजना है एक प्रकार का, जैसे 1100 रुपया महीना वाला, जैसे मान लो कि घर में इंदिरा आवास मिलता है, इंदिरा आवास योजना है कि नहीं है, इस तरह से, उसी तरह प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया, कितना रुपया, 100 रुपया पार्टिसिपेट किया। फिर करा एक रेखिक समीकरण लिखिए, हमको कौन सा समीकरण लिखना है, रेखिक का मतलब चर जो भी होगा हमें पावर कितना होना चाहिए, उसमें पावर कितना होगा, घात जो होगा एक होगा, बात समझ ना क्या, 100 होगा, 100 रुपया अंशदान। एक रेखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, जो इन आंकड़ों यानी किताब में जो आंकड़ा दिया है इस आंकड़ों को क्या करेगा, संतुष्ट करता है यानी सेटिस्फाइड करता है। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं, अंशदान कह दिया है कि भैया x और y रुपया, फिर भी संकेत दे दिया है। इस समीकरण का आलेख खींचिए, क्या खींचिए, आलेख का मतलब ग्राफ खींचिए, ध्यान दो उधर, क्योंकि भाई दो आदमी है, एक यामिनी है और एक फातिमा है, तो यामिनी को हम क्या मान लिए, अंशदान दिया x रुपया, हमें पता नहीं है कि कितना रुपया अंशदान दिया, वो पता है क्या, फिक्स पता नहीं है। अब यामिनी ने कितना दिया हमें पता है क्या, फातिमा ने, वो भी पता नहीं है कि फातिमा ने और दोनों ने मिलकर कितना कितना रुपया दिया दोनों का, लेकिन ये दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्न के अनुसार देखो क्या लिख दिया है, यामिनी और फातिमा लेकिन दोनों मिलकर कितना रुपया दिया, 100 रुपया दिया। तो यामिनी ने और फातिमा ने मिलकर 100 रुपया दिया, ये किताब में लिखा हुआ है, तो इसी के अनुसार हमको क्या बनाना है, समीकरण को बनाना है। तो यामिनी कितना रुपया हुआ, 100 रुपया, अब फातिमा कितना रुपया, तो टोटल कितना रुपया, 100 रुपया, दोनों मिलकर 100 रुपया। तो ये मेरा हो गया समीकरण कौन सी, ये हो गया रेखिक समीकरण, और किसके रूप में हो गया रेखिक समीकरण, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके रूप में, बात समझ ना क्या, यानी कितना चर है, x और y, दो चर है, ये गुणांक है y का, और ये x का गुणांक a, y का गुणांक b, और ये क्या है c, यानी इसके रूप में है कि नहीं है ये, इसको इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 100 बराबर क्या बचेगा उधर 0, यहाँ पे भी x है, y है और c है, अचर वाला पद है, बात समझना। अब क्या किया हम, अब हमें अलग अलग पॉइंट निकाल लेना ताकि ग्राफ हम बना सके। एक मान लेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखे इस समीकरण में, तो y बराबर 100 निकला, और y बराबर 0 रखे, y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या निकला, 100 निकला, यानी एक टेबल बना लिए, x प्लस वाई बराबर 100 का इक्वेशन का एक टेबल हो गया, x का मान 0 पे y 100 और y का मान 0 पे x 100, बात समझ ना क्या। अब क्या कर लिए हम, यहाँ पे जो यूनिट मात्रक लिए हैं, कितना मात्रक लिए हैं, एक मात्रक बराबर 10 इकाई, 10 करके हम मान लिए 10 20 30 40 50 60 100 तक, क्योंकि मैक्सिमम x का मान कहां तक है, और y का मान कहां तक है। अब इधर 100 लिए हैं क्या माइनस में, क्योंकि नेगेटिव मान नहीं है इसीलिए इतना ही छोड़ दिए, बात समझ ना। x का मान देखो, अब x का मान 0 पे y कितना गए 100, अब x का मान 0 कहां होता है, यही में ना, x 0 है मूल बिंदु पे, आप यहां से गए भैया y कहां जाएंगे, ऊपर गए, यहाँ पे भैया 100 है, तो x का मान 0 और y का मान 100। अब मूल बिंदु से जाएंगे, x का मान कहां पे 100 पर, मूल बिंदु से गए कहां पर 100 पर, और यहाँ y का मान कहां जाना है 0, तो y कहीं जाना है क्या, 0 मतलब कहीं नहीं जाना, वहीं पे, ये हो गया x है और ये हो गया y। अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या कर दिए, मिला दिए, ये निकला मेरा क्या, x प्लस वाई बराबर 100।